हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 12th के लिए अनिवार्य हिंदी विषय के पेपर के बारे में। इससे पहले ओरिजिनल पेपर इंग्लिश का अपलोड किया है, क्योंकि जिला समान परीक्षा के योजना के तहत सभी जिलों में अलग अलग दिन अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन जिन जिलों में इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है उन जिलों के लिए वो इंग्लिश का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू आपको वैसे ही मिलेंगे, उसी पैटर्न तो सेम रहने वाला आप जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस पेपर पैटर्न से आपको हेल्प होगी एग्जाम में। तो देखिएगा, ये हिंदी का अनिवार्य हिंदी का आपके ओरिजिनल पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो किस प्रकार का पेपर पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको खंड अ मिलेगा, जिसके अंदर आपको गद्यांश मिलेगा, जिसका ध्यानपूर्वक पढ़कर बड़ा ही सिंपल मिलता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मूल प्रत्यय, गद्यांश का शीर्षक, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर आएगा आपके दूसरा जो होगा आपके पद्यांश, ठीक है ना। पद्यांश से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, जिन बच्चों की हिंदी मजबूत नहीं होती उनको थोड़ी समस्या आती है, बाकी ज़्यादा इसमें भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर देने हैं आपको, ठीक है ना। अगला देखिए, फिर आपसे दूसरा है वो अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर जो लिखने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे झूठ पाठ का नायक, ठीक है, यशोधर बाबू किसके आदर्श पर चलते थे, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, पतंग कविता के कवि कौन है, ठीक है ना। फिर आपसे जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल, ठीक है ना। ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो डेढ़ डेढ़ नंबर के हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है खंड ब। खंड ब में आपसे पूछे जाएंगे सवाल जो दो दो नंबर के होंगे सवाल, ठीक है ना। दो दो नंबर के हल्के फुल्के सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके पाठ में प्रश्न आए उनके अनुसार ही पूछे जाएंगे। फिर खंड स आता है। खंड स के अंदर 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। और हर प्रश्न 3 नंबर का यहाँ पे मिलेगा। और जो सवाल 3 और 4 नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे, उनमें हमेशा आपको अथवा में सवाल मिलेंगे, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। और इसी प्रकार का पेपर पैटर्न अगर आपके ज़िले में हिंदी का पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन जिलों में अभी इंग्लिश का नहीं हुआ उनके लिए भी पेपर अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अथवा में ये सवाल पूछे गए, ढाई ढाई दो दो नंबर के सवाल हैं, ठीक है ना। फिर आता है खंड द। खंड द के अंदर आपका जो रिटर्न पोर्शन है, लेखन कार्य, वो आता है। इसमें अर्धशासकीय पत्र लिखना आपको, ठीक है। खेलकूद सामग्री क्रय हेतु एक निविदा तैयार करनी है। फिर आपके निबंध देखिए, अनुशासन का महत्व, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, मोबाइल, वरदान अभिशाप, बढ़ती महंगाई, घटता जीवन स्तर, ठीक है। और फिर सप्रसंग व्याख्या आएगी आपके 5 नंबर की, अथवा में रहेगी। दोनों में से जो आपको बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर है, तैयार है, उसको कर सकते हैं। फिर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 12th का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। और जैसे आपके मॉडल पेपर आएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।